अपने घर को हमेशा पवित्र रखें। साथियों, मार्कंडेय पुराण में एक कथा आती है। श्री राम जी अपने लघु भ्राता लक्ष्मण जी के साथ वन में प्रवास कर रहे थे। श्री सीता जी के अपहरण के बाद की घटना है। मार्ग में चलते चलते एक स्थान पर भ्राता लक्ष्मण का मन श्री राम जी के प्रति कुभाव से भर गया। उनकी मति भी भ्रमित सी हो गई। मन में विचार आया कि कैकेयी माता ने वनवास तो भ्राता श्री राम को दिया है, मुझे नहीं। फिर मैं क्यों इस तरह वन वन भटक रहा हूं? मुझे इस तरह कष्ट उठाने की क्या पड़ी है? लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, अंतर मन के भाव को भी पढ़ लेते हैं। श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा, भैया लक्ष्मण, इस स्थान की मिट्टी देखने में अच्छी लगती है, थोड़ी सी पोटली में बांधकर साथ ले लो। लक्ष्मण जी ने थोड़ी सी मिट्टी ली, एक पोटली बनाई और उसे साथ लेकर चल पड़े। जब उस पोटली के साथ लक्ष्मण जी चलते हैं तो श्री राम जी के प्रति उनके मन में कुभाव बना रहता है। जब उस पोटली से दूर हो जाते हैं या उसे नीचे रख देते हैं तो उनके मन के बुरे भाव भी उनसे दूर हो जाते हैं और उनका मन श्री राम जी के प्रति प्रेम, भक्ति और श्रद्धा से भर जाता है। लक्ष्मण जी को बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्यचकित होकर के उन्होंने श्री राम जी से इसका कारण पूछा। श्री राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण, मेरे भाई, अपने मन में आने वाले इस परिवर्तन के लिए तुम दोषी नहीं हो। यह सब इस माटी का प्रभाव है। जिस भूमि पर जैसे भी अच्छे बुरे कर्म किए जाते हैं, उसके अच्छे बुरे परमाणु उस भूमि के भाग में और आसपास के वातावरण में छूट जाते हैं। जिस स्थान की माटी तुम इस पोटली में साथ लेकर आए हो, वहां एक समय सुंद और उपसुंद नाम के दो राक्षसों का निवास था। उन दोनों ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अजर अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो, अजर अमर तो हम स्वयं भी नहीं है, तुम कुछ और मांग लो। इन दोनों ने आपस में मंत्रणा की। दोनों में बड़ा प्रेम था, इसलिए इन दोनों ने ये सोचा कि हम तो कभी आपस में लड़ेंगे ही नहीं और जब लड़ेंगे नहीं तो मरेंगे भी नहीं। उन्होंने ब्रह्मा जी से मांगा कि हमारी मृत्यु आपसी विवाद के अतिरिक्त और किसी के हाथ से ना हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अपनी अमरता के घमंड में उन दोनों ने देवताओं को सताना प्रारंभ कर दिया। देवता दुखी होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा का सर्जन किया और उसे सुंद और उपसुंद के पास जाने का आदेश दिया। उसके सुंदर स्वरूप और रूप लावण्य को देख करके दोनों राक्षस मोहित हो गए। सुंद ने उपसुंद से कहा कि देख, मैं इस सुंदरी से विवाह करूंगा, यह केवल मेरी है। उपसुंद ने कहा, क्या बात करता है, शर्म नहीं आती? यह तेरी भाभी है, अर्थात मेरी पत्नी। यह मेरे अतिरिक्त किसी और की हो ही नहीं सकती। दोनों आपस में ही उलझ पड़े। तिलोत्तमा ने कहा कि देखो, मैं तो उसी से विवाह करूंगी जो अधिक बलवान होगा। उन दोनों भाइयों ने विजेता बनने के चक्कर में इतना घोर युद्ध किया कि दोनों ही लड़ते लड़ते मर गए। ये दोनों असुर जिस स्थान पर मरे थे, यह उसी स्थान की मिट्टी है। इस कारण इस मिट्टी में भी द्वेष, तिरस्कार और वैर की भावना के संस्कारों का सिंचन हो गया है। जिस भूमि पर जैसे भी कर्म किए जाते हैं, वो भूमि वैसे ही संस्कार प्राप्त कर लेती है।
इसी कारण तो शास्त्रों में तीर्थवास का अत्यधिक महत्व बताया गया है। गृहस्थों को भी अपना घर हमेशा पवित्र रखना चाहिए ताकि वहाँ सद्विचारों और अच्छे संस्कारों का सिंचन हो सके। श्री रामचंद्र भगवान की जय।